नमस्कार दोस्तों, आज के इस अर्बन कबीरा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ 3 महीनों के बाद अर्बन कबीरा सीरीज के अंदर एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आखिरी वीडियो 29 मार्च 2021 को बनाया था और उसके बाद आप जानते हैं कि अप्रैल और मई के महीने हिंदुस्तान में कैसे थे। भगवान से, ईश्वर से, परवरदिगार से, बनाने वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दिन हिंदुस्तान को फिर से ना दिखाए। हो सकता है ये देश कुछ गलतियां कर सकता है, लेकिन ये भगवान का भक्त ऐसा देश है, ईश्वर से प्रेम करने वाला ये देश है। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये कोरोना साहब को जो है आप जल्दी से अलविदा कर दो और इस देश के लोगों के चेहरों पर आप मुस्कान ला दो। तो इसी प्रार्थना के साथ हम आज के इस एक भजन जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कबीर साहब के, उसका मैं आपको मीनिंग आज शेयर करूंगा। तो ये मेरे पास एक किताब है कबीर साहब की, ये भजनावली है। इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर भजन है। ये शब्द के बारे में बताता है। तो एक शब्द का जो ज्ञान है, शब्द का ज्ञान, तो उसके बारे में ये बताता है। मैं थोड़ी सी शुरुआत बाइबल से करना चाहूंगा। बाइबल के अंदर ये कुछ 3 लाइनें हैं जो कहती हैं कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, है ना। तो इस वर्ड के बारे में, इस शब्द के बारे में सारे ही ग्रंथों में कहा गया है। सभी ग्रंथों में शब्द के बारे में, वर्ड के बारे में कहा गया है। ठीक है। अब इस शब्द के बारे में कबीर साहब ने भी कहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से। उन्होंने तो अपने एक्सपीरियंसेस जैसे उनको होते थे, जब वो ध्यान में बैठते थे, ध्यान की मुद्रा में जब वो बैठते थे, तो उनको जो एक्सपीरियंसेस होते थे उनको तो वो पोएम्स के रूप में, दोहों के रूप में वो लिख देते थे। तो देखिए, वही एक चीज आपको सुना रहा हूं उसमें से ही कि शब्द जड़ लाग्यो री बरसन लाग्यो रंग, शब्द जड़ लाग्यो री बरसन लाग्यो रंग, जन्म मरण की दुविधा भागी, समर्थ नाम भजन लौ लागी, मेरे सतगुरु दीनी सैन सत्य घर पाए गयोरी। आगे भी ये है, मैं इसका इन लाइंस का मीनिंग समझाता हूं पहले कि शब्द जड़ लाग योरी बरसन लाग योरी। जब आप उस ध्यान की मुद्रा में, जब आप उस ज्ञान के आनंद में, उस प्रभु की भक्ति में जब आप लीन होते हो, तब क्या होते हो? तब क्या होता है? शब्द जड़ लागे, उस शब्द का जो रूट है ना, शब्द का जो रूट है, वहां तक आप पहुंच जाते हो। वो शब्द है कहां? वो वर्ड है कहां? आपके अंदर है, वो आपके पास है। और फिर आगे है कि बरसन लागे और रंग, यानी ऐसे आनंद से वो ओतप्रोत हो गए कि उनके जीवन में जैसे होली चल रही हो, रंग बरस रहा हो, इसलिए बरसन लागे और रंग। जन्म मरण की दुविधा भागी, ऐसा कनेक्शन उस शब्द के साथ हो गया, उस शब्द के साथ ऐसा जुड़ाव हो गया कि अब जीना क्या और मरना क्या। जब वो उस ध्यान की मुद्रा में है तो वो ना ही जीवित है ना मरे हुए हैं, वो तो स्थिर है, वो स्थिर है, वो उस आनंद में है। और समर्थ नाम भजन लौ लागी, लौ लग गई उस समर्थ नाम में, उस वर्ड में, उस शब्द में लौ लग गई। मेरे सदगुरु दीनी सैन सत्य घर पाए गयोरी। सदगुरु महाराज ने मुझे, मेरे गुरु ने मुझे ऐसी सेना दी है, ऐसी सेना दी है उस सत्य को पाने के लिए, ऐसी ताकत दी है कि सत्य घर आ गया। कौन से घर? ये वाला घर, घट वाला घर, अंदर वाला घर। चढ़ी सूरत पश्चिम दरवाजा, त्रिकुटी महल पुरुष एक राजा, अनहद की झनकार बजे वहां बाजारे। अब
सूरत जो है वो चढ़ गई है। सूरत यानी कि ये सूरती, ये ध्यान, ये कहाँ चढ़ गई है? उस पश्चिम दिशा में जहां की वो दरवाजा है। और त्रिकुटी महल पुरुष एक राजा। अब ये जो इनर एक्सपीरियंस है उसके बारे में ही कहा गया है कि त्रिकुटी महल पुरुष एक राजा, और उसी के अंदर ये जो शब्द रूपी जो अनुभव है उसी में एक पुरुष रूपी एक राजा है जिसका आपको जो है अनुभव हो रहा है। और अनहद की जनकार बजे वहां बाजीरी। अब उसके अंदर एक ऐसा अनहद, ऐसी अनहद की नाद बज रही है कि वो सुनाई दे रही है, वो सुनाई दे रही है, क्योंकि ध्यान कहाँ है? अंदर की तरफ है ना। लौ लग गई है नाम के साथ। और आगे है कि अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। अब इसकी तुलना इन्होंने एक स्त्री से की है जो अपने पुरुष के साथ जब जाकर के सोती है तो उसको फिर कोई डर नहीं है, अपने पुरुष के साथ वो है। उसी प्रकार यहां पे कबीर साहब अपने आप को स्त्री कह रहे हैं। जब वो अपने प्रभु रूपी पुरुष से जाकर के मिलते हैं, अपने आप को वो स्त्री कह रहे हैं कि अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब जो थे वो स्त्रियों के बारे में उन्होंने खंडन किया है, लेकिन उन्होंने जब ऐसे भजन कुछ लिखे हैं तब उन्होंने अपने आप को स्त्री बनाया है। उनके भजनों में अपने आप को स्त्री रखा है और उस खुदा को बनाने वाले को, पर्वतदिगार को, उस नाम को, उस शब्द को उन्होंने पुरुष कहा है। ठीक है। और फिर आगे है, कट गए करम कलेश, भरम भय भागाई। यानी अब कर्म की क्या चिंता। लोग कहते हैं ना कि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब आप उस सद्गुरु के ज्ञान से जब आप अंदर का आनंद लेते हो, आप शांति का आनंद लेते हो, आप अभ्यास का आनंद लेते हो, आप अंदर जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो कर्म सारे जो होते हैं ना आपके जीवन के, वो कट जाते हैं। और भरम जो होते हैं ना जीवन के, आपके इल्यूजन्स, भरम भय भागाई, आपके फियर्स, आपके इल्यूजन्स, वो जो है वो भाग जाते हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, इसका क्या मतलब है? विहंगम का मतलब है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब है एक बाज की नजर, है ना, बाज की नजर। उससे हम किसे देख रहे हैं? शब्द को देख रहे हैं। हमारा ध्यान किस पे है? शब्द पे है। और कहे कबीर सतगुरु दय तारी। कबीर कह रहे हैं कि सदगुरु हमें तार रहे हैं। इस अनुभव के द्वारा सदगुरु हमें पार ले जा रहे हैं और जन्म मरण के फेरों में से मुक्त कर। और लास्ट में एक लाइन है जो कि कहती है कि रिमझिम होई, काल बस आए गयोरी। काल बस आ गयोरी। यानी जब उस नाम के ध्यान में, जब उस शब्द के ध्यान में जब कबीर साहब बैठते हैं और उस ध्यान को जब करते हैं, तब क्या होता है? तब काल बस में आ जाता है। काल बस आ गयोरी। तो दोस्तों, यही अर्थ था आज के इस दोहे का, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं आजकल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस टॉपिक के बारे में चर्चा करना लोगों को आनंददायक लगता है और लोग इसे पसंद करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन था यही खत्म होता है। तो फिर से मिलेंगे। थैंक यू।